से लेकिन शहाबुद्दीन अमर रहे का नारा लगाने वाले जब कानून व्यवस्था पर घेरेंगे तो पलटकर पूछा नहीं जाएगा। शहाबुद्दीन जंगल राज का प्रतीक था, उसको लेकर तेजस्वी यादव नारे लगाते हैं कि वो अमर रहे। कंचना यादव जी, फिर किस मुंह से घेरेगा आप लोग इन लोगों को? किस मुंह से घेरे बताते हैं। आज 3 दिन के अंदर अगर 3 बड़े बड़े व्यापारियों की हत्या हो जाती है और हर रोज हत्या होती है। कल 7 हत्या हुई थी। चित्रा जी, आप ही बता दीजिए कितने हत्या को आप पैमाना मानेंगी? आप ये बता दीजिए। शहाबुद्दीन हमारे नेता थे और उस रैली में हर उन नेता का जो है अमर रहे का नारा लगाया गया था, लेकिन आपने पिक किसको किया? शहाबुद्दीन जी को। अरे शहाबुद्दीन है जंगल राज का प्रतीक था, किसी और को पिक क्यों करेंगे जबरदस्ती? शहाबुद्दीन के ऊपर किस तरह के मामले थे ये बताने की जरूरत है क्या कंचना यादव जी? और आपके लिए पिक करेगा, अपराधी को ही पिक करेगा ना आदमी, किसी आम आदमी को तो पिक करने नहीं जाएगा चैनल पर। वो तो अपराधी का अगर इतना महिमा मंडित होगा तो उससे पूछा जाएगा। रिक्वेस्ट करती हूँ और नीतीश कुमार जी के प्रवक्ता से भी रिक्वेस्ट करती हूँ। उनको लगता है जंगल राज अभी महाजंगल राज नहीं आया हुआ है, तो जिन 17 दिन के अंदर जो 46 मर्डर हुए, सुन लीजिए 17 दिन के अंदर जो 46 मर्डर हुए हैं ना, उनके आप घर जाइए और उनको बोलिए कि नहीं बेटा कुछ नहीं, तुम्हारे पिताजी की, तुम्हारे भाई की, तुम्हारे किसी की भी हत्या हो गई, लेकिन महाजंगल राज नहीं आया है। तू समझा? हाँ। कंचना यादव जी, लेकिन आपके पास आते हुए देखिए, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने 53वीं बार वो बिहार के दौरे पर गए और जितनी बार वो जाते हैं, बीजेपी और जेडीयू के शब्दों में अगर कहें, हर बार बिहार को उपहार देते हैं, सौगात देते हैं। और आज ही 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास उनकी ओर से किया गया है। उनका यह कहना है कि यूपीए के 10 साल में बिहार को करीब 2 लाख करोड़ के आसपास मिले थे और नीतीश कुमार जी से बदला लिया जा रहा था, वो भी तब जब लालू प्रसाद यादव जैसे नेता सरकार के भीतर थे। अब विकास की बयार बह रही है, बिहार तेजी से तरक्की कर रहा है और अब जमीन के बदले किसी को नौकरी नहीं दी जाती है बिहार में। कंचना यादव जी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज आप सुनी होंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे भाषण में एक शब्द नहीं आया जंगल राज। पूरे भाषण में एक शब्द नहीं आया। वो दूसरे तरीके से बोल रहे, लेकिन जंगल राज नहीं बोले। जानते हैं क्यों? क्योंकि महाजंगल राज आ चुका है और वो घिर जाएंगे। और आज ही जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं, मोतिहारी में गए थे, उनके पहुंचने के पहले एक हत्या हुई। लास्ट टाइम जब भागलपुर गए थे, उनके पहुंचने के पहले एक हत्या हुई। आखिर में ये बिहार में चल क्या रहा है? ये डिफेंड किए जा रहे हैं अपराधियों को। जिस तरह से आप ही के स्क्रीन पर अभी जो वीडियो चल रहा था, मैं देख रही थी कैसे बेखौफ होकर अपराधी आते हैं और हत्या करके चले जाते हैं। और इनके एडीजी कहते हैं क्या कि किसान हत्या करते हैं अप्रैल से जून के महीने में, क्योंकि वो फ्री रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता। अभी तक नीरज जी ऐसे लेकिन शहाबुद्दीन अमर रहे का नारा लगाने वाले जब कानून व्यवस्था पर घेरेंगे तो पलटकर पूछा नहीं जाएगा। शहाबुद्दीन जंगल राज का प्रतीक था, उसको लेकर तेजस्वी यादव नारे लगाते हैं कि वो अमर रहे। कंचना यादव जी, फिर किस मुंह से घेरेगा आप लोग इन लोगों को? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। सुनिए, किस मुंह से घेरिएगा हम लोग को? किस मुंह से घेरे बताते हैं। आज 3 दिन के अंदर अगर 3 बड़े बड़े व्यापारियों की हत्या हो जाती है और हर रोज हत्या होती है। कल 7 हत्या हुई थी। चित्रा जी, आप ही बता दीजिए कितने हत्या को आप पैमाना मानेंगी? आप ये बता दीजिए। शहाबुद्दीन हमारे नेता थे और उस रैली में हर उन नेता का जो है अमर रहे का नारा लगाया गया था, लेकिन आपने पिक किसको किया? शहाबुद्दीन जी को। अरे शहाबुद्दीन है जंगल राज का प्रतीक था, किसी और को पिक क्यों करेंगे जबरदस्ती? शहाबुद्दीन के ऊपर किस तरह के मामले थे ये बताने की जरूरत है क्या कंचना यादव जी? और आपके लिए पिक करेगा, अपराधी को ही पिक करेगा ना आदमी, किसी आम आदमी को तो पिक करने नहीं जाएगा चैनल पर। वो तो अपराधी का अगर इतना महिमा मंडित होगा तो उससे पूछा जाएगा ना ये सवाल। चित्रा जी, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ और नीतीश कुमार जी के प्रवक्ता से भी रिक्वेस्ट करती हूँ। उनको लगता है जंगल राज अभी महाजंगल राज नहीं आया हुआ है, तो जिन 17 दिन के अंदर जो 46 मर्डर हुए, सुन लीजिए 17 दिन के अंदर जो 46 मर्डर हुए हैं ना, उनके आप घर जाइए और उनको बोलिए कि नहीं बेटा कुछ नहीं, तुम्हारे पिताजी की, तुम्हारे भाई की, तुम्हारे किसी की भी हत्या हो गई, लेकिन महाजंगल राज नहीं आया है। शर्म करो, शर्म। अरे हम नहीं रहेंगे ना तो देखो कोई नहीं बचेगा। लालू जी वाला कैसा राज आएगा? यही जाकर बताइए ना उन 46 घर में जिनके घर 17 दिन में 46 मर्डर हुए हैं। तो ये सब ना बंद करिए। 1990 वाला जो 90 से जो आप ढिंडोरा पीट रहे हो। और मोदी जी क्या विकास कर दिए बिहार का? 11 साल में जितनी भी 1000 बार गए हो बिहार में, उसी मोतिहारी में गए हुए थे ना, जहाँ पर वो 2014 में बोले थे यहाँ पर चीनी मिल फिर से ओपन होगा जो बंद पड़ा है, अगली बार मैं आऊंगा यहीं की चीनी का चाय पीऊंगा, यहाँ से धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा। जैसे जंगल राज वर्सेस महाजंगल राज की बात हो रही है, तो वो कौन कौन से बड़े कामकाज जो आपकी सरकार के दौरान हुए थे जिसको आप गिनाना चाहेंगे और बताएंगे कि लालू का राज बेहतर था?
अभी आप जंगल राज महाजंगल राज पे बात कर रही हैं, सोचिए ये कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। जितने भी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं, लल्लन सिंह जी क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार जी के जो सांसद है क्या बोलते हैं, ये तो आपस में रंजिश की वजह से होती है। दूसरा फिर ये क्या बोलते हैं कि कोई साजिश है। बताइए, साजिश भी है, आपस में रंजिश की वजह से भी हो रहा है। और इनके एडीजी क्या कहते हैं कि किसान खाली रहते हैं अप्रैल से जून के बीच में, इसलिए हत्या वो ज्यादा करते हैं। हमको समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग कहना क्या चाहते हैं। फिर कहते हैं अजय आलोक जी कि आरजेडी के लोग पकड़े जा रहे हैं, त्वरित कार्रवाई भी हो रही है। ये 5-6 बातें तो आप ही के चैनल पे, आप ही के शो में 30 मिनट के शो में कह दिया गया। चित्रा जी बताइए, इसमें से कौन सा सच माना जाए? आरजेडी के लोग इन्वॉल्व है, ये सच माना जाए? या आपस रंजिश में हुआ, यह सच माना जाए? पुलिस ने कार्रवाई की है, यह सच माना जाए? सच माना क्या जाए? अशोक चौधरी जी कहते हैं कि जो हॉस्पिटल का प्रशासन है हम उस पर कार्रवाई करेंगे, उनकी जवाबदेही है। भाई आपकी क्या जवाबदेही है? लवड़े न भोजन। आपकी यही जवाबदेही है कि जब आए मोदी जी बिहार में भाषण देने, तब वही बात करें, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। दिखाई तो नहीं दे रहा आपने क्या कर दिया। अगर किए होते आप तो आज बिहार में इंडस्ट्री होती। 11 साल में नहीं दे पाया तो अब क्या देंगे आप? बिहार में पलायन नहीं रुका है बिहार का, और एक भी यूनिवर्सिटी आपने बिहार को नहीं दिया। 11 साल में दिया क्या है आपने बिहार को? बड़े बड़े जुमले। बिहार जुमले लेने को बहुत तैयार नहीं है, बस करिए अपने जुमले। 20 साल से आप लोग सत्ता में हो, 20 साल में कौन सा पलायन रोक दिया आपने? कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया आपने? कौन सी इंडस्ट्री लगा दिया आपने? कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया आपने? कौन से बड़े हॉस्पिटल, एम्स दिल्ली जैसे आपने वहां पर बना दी कि जिससे यहाँ पर लोगों को इलाज करने नहीं आए? तो ये जो जंगल राज महाजंगल राज पे आज जो खेलते थे ना इतने सालों से, आज इसीलिए नरेंद्र मोदी जी डर गए और जंगल राज शब्द भी यूज नहीं किया, क्योंकि उनके पास हिम्मत नहीं है कि यूज कर ले। 7 मेडिकल कॉलेज से 23 मेडिकल कॉलेज हो गए बिहार में, और आपके आने से पहले मोतिहारी में हत्या हो गई। मोदी जी 17 दिन में 46 हत्या हुआ है, जवाबदेही कौन देगा? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। बताइए, एक ही चैनल पे एक ही शो में 30 मिनट में 4 प्रवक्ता 4 बातें कह रहे हैं। किसको सच माना जाए? आप करे साजिश है, फिर करे आरजेडी है, फिर करे कार्रवाई हो रही है, फिर करे जेल भेजा जा रहा है। अरे सच क्या है? फिर करे किसान हत्या कर रहे हैं। अरे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? नीतीश कुमार जी के हाथ में कुछ नहीं है, नीतीश कुमार जी के पास कुछ नहीं है। नीतीश कुमार जी जो है वो अचेत अवस्था में है। होम मिनिस्टर खुद ही है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो चुका है, और भ्रष्टाचार तो अपरंपार है, अपराधी खुले। करुणा सागर जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, देखिए एक तरफ पशुपति पारस के साथ ये जो अपराधी है जो वीडियो में दिखाई दे रहा है उसकी फोटो आ जाती है, दूसरी तरफ आप लोग जिसके साथ गठबंधन में है वहां पर नारे लगाए जाते हैं शहाबुद्दीन अमर रहे। आप तो तमिलनाडु के डीजीपी रह गए हैं ना। अपराधियों पर लगाम लगाने को लेकर अगर आप सत्ता पक्ष से सवाल पूछेंगे तो पलटकर आपको भी जनता पूछेगी ना कि आपको मौका क्यों दिया जाए जो शहाबुद्दीन को अभी भी अपना नेता मानता हो। करुणा सागर जी, मैं तुम्हें अभी समझा। चित्रा जी, ऐसा है कि जिनकी पार्टी की बात हो रही है वो अभी कुछ महीनों पहले तक मोदी जी की मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ा रहे थे, तो उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। और आज भी अपराध के बारे में चिराग पासवान की पार्टी लगातार हमले कर रही है। उनके जो प्रवक्ता अरुण भारती हैं, उन्होंने कहा है कि इस समय जो महाभारत है उसमें धृतराष्ट्र भी हैं, शकुनी भी हैं, भीष्म पितामह भी हैं और गांधारी भी हैं, और ये सब किसके लिए कह रहे हैं वो पता है। और आज नीरज जी आप बैठे हुए हैं आपके चैनल पर, और नीरज जी में और अरुण भारती में घमासान मचा हुआ है इसी बात पर कि वो सरकार को अपराध के लिए जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। झूठ है, झूठ है। बड़ा कहीं का